अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है मतलब WH फिक्रात पे। मतलब WH जो डेली यूज सेंटेंस है मतलब जिनमें WH मतलब यूज़ होता है उनको हम कैसे उनसे हम सेंटेंस बनाते हैं और उनको कैसे यूज़ करेंगे या आज हम इस लेक्चर के ज़रिए मतलब सीखेंगे। तो आप शुरू से लेकर एंड तक जो तमाम वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि WH वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंस में हम उनको कैसे इंग्लिश सेंटेंस में हमने यूज़ करते हुए हम बोल सकते हैं। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है तुमने ये कैसे किया। मसलन ये होता है क्वेश्चन और मसलन सवालिया जो होते हैं, तुमने ये कैसे किया। कैसे की इंग्लिश क्या होगी हाउ डिड यू डू इट। हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया। तो इसमें ये देखें WH वाले जो है उसका इस्तेमाल किया हुआ है हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया। उसके बाद है तुमने क्या किया। तुमने क्या किया व्हाट होता है क्या का मतलब इंग्लिश क्या किया। व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। उसके बाद है हमारे पास तुम कहाँ जाओगे। तुम कहाँ जाओगे, कहाँ की इंग्लिश क्या होगी वेयर। तुम कहाँ जाओगे वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। मतलब आप किसी से पूछते हैं ना जब वो जा रहा होता है तो आप कहते हैं कि तुम अब कहाँ जा रहे हो या मसलन कहाँ जाओगे। तो आप मसलन ये जो डेली यूज सेंटेंस होते हैं मसलन उर्दू वगैरह बोल होते हैं तो ये मसलन वही डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस है। तो आप इनको इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि तुम कहाँ जाओगे। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। तुम क्यों लड़ते हो। मतलब आप पेरेंट्स अक्सर जो बच्चों को भी बोलते हैं कि तुम क्यों लड़ते हो, मतलब क्यों इनसे उलझलते हो, जब लड़ते हो तुम्हें मतलब क्या मसला है। तो वाई का मतलब क्यों की इंग्लिश क्या होगी वाई डू यू फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ना। वाई डू यू फाइट, तुम क्यों लड़ते हो। देखिए ये भी हमारा जो है ना डू भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये भी हमारा जो ना हेल्पिंग, लेकिन हम डू से पहले जो है वाई का वर्ड यूज करेंगे। वाई डू यू फाइट, तुम क्यों लड़ते हो। कब जाओगे तुम, कब की इंग्लिश क्या होगी वैन। कब जाओगे तुम, मतलब आप के घर में कोई आया होता है मेहमान वगैरह या फ्रेंड्स वगैरह या कोई, तो आप उसे कहते हैं कि तुम अब मतलब कब जाओगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी वैन विल यू गो, वैन विल यू गो के कब जाओगे तुम। तक कितने बजे जागते हो। एट वाट टाइम डू यू वेक अप, एट वाट टाइम डू यू वेक अप, मतलब सुबह तुम कितने बजे तक जागते हो। तो एट वाट टाइम डू यू वेक अप, आप इसे इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास किसके बारे में इसने पूछा। किसके बारे में इसने पूछा। अबाउट whom did he ask, अबाउट whom did he ask, किसके बारे में इसने पूछा। मतलब आप किसी से पूछते हैं कि वो तुमसे मतलब किसके बारे में पूछ रहा था या पूछ रही थी, तो आप से पूछते हैं अबाउट whom did he ask, किसके बारे में इसने पूछा। किसने किसको डांटा, मतलब आपके सामने बात हो रही है आपको मालूम नहीं कि किसने किसको डांटा है, तो आप मतलब अपने फ्रेंड या मतलब घर में अगर बात हो रही है तो आप अपने सिस्टर पूछते हैं कि किसने किसको डांटा है, मतलब क्या बात हुई है। तो हु स्कोल्डेड who scolded whom, किसने किसको डांटा। मैं इसे क्यों बताऊं, मतलब आपसे कोई कहता है कि आप इसे मतलब बता दो ये मतलब क्या बात है क्या मसला है, तो आप कहते हैं मैं इसे क्यों बताऊं। मतलब वो आप कहते हैं कि मैं ज़रूरी नहीं समझता कि इसको बताऊं, तो आप कहते हैं कि मैं इसे क्यों बताऊं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी वाई शैल आई टेल हिम, वाई शैल आई टेल हिम, मैं इसे क्यों बताऊं। तुम क्या कर सकते थे। व्हाट कुड यू हैव डन, मतलब ऐसी कोई बात हो जाती थी कहते मुझे अगर तुम बताती तो मैं, आप कहते कि तुम क्या कर सकते थे। व्हाट कुड यू हैव डन, कि तुम क्या कर सकते थे। तुम हो कौन,
हु आर यू, मतलब कोई ऐसा अननोन पर्सन अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप कहते हैं कि तुम हो कौन, मतलब मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम हो कौन। हु आर यू, हु आर यू, तुम हो कौन। कौन सी गाड़ी आपकी है, विच कार इज योर्स, विच का मतलब कौन सी, विच कार इज योर, कौन सी गाड़ी आपकी है। मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि इनमें से आपकी गाड़ी मतलब वो कौन सी है जो आपकी ये गाड़ी इधर खड़ी हुई है, विच कार इज योर्स। किसकी गाड़ी खराब है, हुज कार ब्रोक डाउन, हुज कार ब्रोक डाउन, मतलब किसकी गाड़ी जो है वो खराब है। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। क्या का मतलब होता है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। कब से तुम सो रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बी स्लीपिंग, मतलब आपके सिस्टर वगैरह या मतलब कोई सो रही है, ब्रदर वगैरह आपको से उठाता है, तुम कब से सो रहे हो, मतलब तुम अब उठ जाओ, कब से तुम सोए जा रहे हो। सिंस व्हेन, सिंस यूज होता है मतलब किसी टाइम की बात हो रही हो तो सिंस व्हेन हैव यू बी स्लीपिंग, स्लीपिंग सोना, मतलब तुम कब से सो रहे हो, कितनी देर से तुम सो रहे हो। वो कब से सो रहे हो, तुम कितनी देर से, मतलब वो पूछे जाएगा तुम कितनी देर से सो रहे, इधर कि कितनी देर से तुम सो रहे हो। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग। कहाँ कहाँ तुमने काम किया, मतलब आपके ऑफिस में अगर कोई काम के लिए आता है तो आप उससे पहले पूछते कि तुमने कहाँ कहाँ इससे पहले जो है काम किया हुआ है। वेयर ऑल हैव यू वर्कड, वेयर ऑल हैव यू वर्कड के तुमने इससे पहले जो वो कहाँ कहाँ काम किया हुआ है। कौन किसको जानता है, हु नोज whom, हु नोज whom, कौन किसको जानता है। मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं या क्लास में या किसको कि आप कौन जो है वो किस किस को जानता है, आप न्यू है तो आप उधर जाकर पूछते हैं कि इधर जो एक दूसरे का मसलन कौन किसको जानता है और कौन किसको नहीं, तो आप मसलन सारा मालूम कर रहे हैं तो आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हु नोज whom, कौन किसको जानता है। तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो, हु डू यू लव द मोस्ट, हु डू यू लव द मोस्ट, तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो। मतलब अक्सर ये सवाल किया जाता है कि तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो, मतलब अपने पेरेंट्स से या घर में अपनी सिस्टर वगैरह या फ्रेंड से, तो तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो, हु डू यू लव द मोस्ट। हमें क्यों पढ़ना चाहिए, वाई शुड वी रीड, वाई शुड वी रीड, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। किस पर हमें भरोसा करना चाहिए, whom should we trust, whom should we trust, मतलब भरोसा करना चाहिए, किस पर हमें भरोसा करना चाहिए, whom should we trust। तुम्हारे पास क्या है, what do you have, what do you have, तुम्हारे पास क्या है। क्या चाहिए तुम्हें, what do you want, want क्या चाहिए, what do you want, क्या चाहिए तुम्हें। मतलब आप किसी फ्रेंड या सिस्टर को कहते हैं अगर वो किसी चीज़ ढूंढ रहा है या उसे मिल नहीं रही तो आप कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, मतलब क्या ढूंढ रहे हो, what do you want, क्या चाहिए तुम्हें, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, what do you need। मतलब ये अक्सर सवाल किया जाता है कि आपको कोई बोलता है कि आप ऐसे हैं या वैसे, तो आप कहते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत है जो हम आपसे मसलन मांगे या कुछ, हमें तो मतलब हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो किस चीज़ की ज़रूरत है हमें जो हम आपसे मतलब मांगे। व्हाट डू यू नीड, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें। या ये वर्ड जैसे भी यूज़ हो सकता है कि आप मतलब कोई प्लान कर रहे हैं, कोई चीज़ डेकोरेट वगैरह कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि अब हमें और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो व्हाट डू यू नीड, किस चीज़ की ज़रूरत है। कहाँ से है, कहाँ किस से, कहाँ किस से। वेयर एंड फ्रॉम होम, वेयर एंड फ्रॉम होम, कहाँ किस से। कौन बुरा है, हु इज़ बैड, हु इज़ बैड, हु का मतलब कौन, ही इज़ बैड बुरा है, हु इज़ बैड। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। यह मसलन अक्सर लफ्ज़ जो वो गुस्से में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आपको अगर किसी पे गुस्सा हो या मसलन आपसे सवाल वगैरह कर तो तुम आप कहते हैं कि तुम होते कौन हो जो मुझसे सवाल कर रहे हो या मुझसे पूछने वाले हो, तुम होते कौन हो।
हु आर यू टू आस्क मी, हु आर यू टू आस्क मी। वो कब आ रहा है, कब, इसके लिए व्हेन यूज हो गया, वो कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग, व्हेन इज ही कमिंग, वो कब आ रहा है। तुम क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। मतलब कोई बात हो रही है तो आप, कोई कहता है कि ये मैं मतलब इसके बारे में जानता हूँ, या ये बात ऐसी है, ये ठीक कर रहा है, तो आप कहते हैं कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो, जो तुम मुझे मतलब राय दे रहे हो, तो तुम इसके बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो, हमने क्या किया है, व्हाट हैव वी डन, व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, मतलब आप किसी से मतलब मिलते हैं तो उसके तबीयत के बारे में पूछते हैं कि तुम कैसे हो, मतलब तुम ठीक हो या क्या है, तो आप कहते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको मालूम हो गया होगा कि WH वाले जो फिक्रात हैं हम उनको कैसे और कौन से सेंटेंस में हमने यूज़ कर सकते हैं, और हम इनके ज़रिए कौन से सेंटेंस मसलन जो डेली हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उर्दू में, उनको हम कैसे इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इन जो सेंटेंस की आप प्रैक्टिस भी लाजमी करें। इनको मतलब आप जो है वो डाउनलोड करके इनको नोट्स वगैरह इनके बना लें या डाउनलोड कर लें वेबसाइट से, तो और उनके नोट्स जो है आप उनसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से ही आपको जो चीज़ें हैं वो आसानी से आना शुरू होंगे और आप इजीली उर्दू से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।